प्रिय भाइयों तथा बहनों, हम पवित्र आत्मा के प्रति नोवेना के चौथे दिन में हैं। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष हम लोग प्राप्त करें, तैयार करें ताकि हम सही तरीके से पेंतेकोस्त मना सकें। अपने शारीरिक वासनाओं का दमन करते हुए और अपने जीवन में पवित्र आत्मा के फल को पैदा करते हुए हम पवित्र आत्मा से जुड़े रहें और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर हम पिता परमेश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सके। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना करें। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। जीवन दाता, शांति प्रदाता, जीवन दाता, शांति प्रदाता, अखिले अंतर्यामी, अखिलेश्वर अंतर्यामी, अखिलेश्वर। पावन आत्मा ये परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। शक्ति प्रदाता, मार्ग प्रदाता, शक्ति प्रदाता, मार्ग प्रदाता, अंतर आमी अखिलेश्वर, अंतर्यामी अखिलेश्वर। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें समय के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। हम लोग रोमियो के नाम पत्र से पढ़ते हैं, उसके 8 अध्याय 12 से लेकर 17 आयत तक क्या लिखा है। संत पौलुस क्या हमें बताते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। जब हम लोग प्रभु के हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, तब शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं रहता है। हम शरीर की वासनाओं को नकार देते हैं और त्याग देते हैं और प्रभु की राहों पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और प्रभु की कृपा का अपने जीवन में, प्रभु की आशीष का अपने जीवन में, प्रभु की बरकतों का अपने जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं। आगे लिखा है, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं, वासनाओं के अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं, नहीं तो हम लोग प्रभु के साथ जुड़ नहीं सकते हैं। जब हम लोग कामनाओं के पीछे भागते हैं और वासनाओं के पीछे भागते हैं, हम आत्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन नहीं जी सकते हैं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। कहने का भाव कि आप में प्रभु का जीवन वास नहीं करता है। हम जीवित नहीं हैं जब हम लोग केवल शरीर के पीछे भागते हैं, शरीर के
कामों के पीछे भागते हैं, वासनाओं के पीछे भागते हैं, तो हम में प्रभु का जीवन नहीं है। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। तो हमें आत्मा द्वारा प्रेरित रहना है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित रहना है। उसी में जीवन है, उसी में हमारा अस्तित्व है, उसी में हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं और पवित्र आत्मा हमें प्रेम, प्यार का, मोहब्बत का जीवन सिखाता है। और इसीलिए हम प्रभु के साथ ही नहीं, एक दूसरे के साथ भी प्रभु के वचन के माध्यम से अपने जीवन को संचालित करते हुए हम जुड़ते हैं। तो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन बिताएं, ना कि शरीर की वासनाओं के अनुसार। जब हम लोग शरीर की वासनाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं, वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। हम सब ईश्वर की पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं जब हम लोग प्रभु के आत्मा के द्वारा संचालित हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित है, तो हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, क्योंकि हम प्रभु में जीवन बिताते हैं और हमारा मार्गदर्शन प्रभु की कृपा से होता है और हम सही दिशा की अनुसार, सही दिशा की ओर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला है। जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु हमें प्यार करते हैं, हम प्रभु के दास नहीं हैं। हम लोग दास कहने का मतलब नौकर नहीं, हम प्रभु की कृपा के सहभागी हैं। और प्रभु यीशु ने हमें कहा है कि मैं आपको दास नहीं लेकिन मित्र कहता हूँ। हम प्रभु यीशु के मित्र बन गए, उसके भाई बहन बन गए और पिता ईश्वर की संतान बन गए। तो हमें दासों का मनोभाव हमें नहीं मिला है। पवित्र आत्मा ने हमें पिता ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बना दिया है। तो हम लोग जो है डरे नहीं, भयभीत न हो। क्या लिखा है कि तुम आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। दास डरते हैं, लेकिन जो बराबर होता है वो डरता नहीं है, वो प्यार करता है। तो प्रभु हमें भी प्यार करते। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है। हम लोग पिता ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन गए हैं और जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, हे पिता, अब्बा। ईश्वर को हम लोग अब्बा, डैडी, पापा, ईश्वर को हम लोग पिता कहते हैं। ये हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये हमें सिखाया गया है कि हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। लोग कहते ईश्वर है, ईश्वर है, लेकिन प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ईश्वर को पवित्र पिता कहने का सौभाग्य दिया है। और ये हमें एक बहुत ही खुशी की बात है कि हमें ये सौभाग्य मिला है। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं तो हम ईश्वर की मर्जी के अनुकूल अपने जीवन बनाएं। शारीरिक वासनाओं को छोड़ते हुए हम पवित्र आत्मा के वरदानों के को अपनाते हुए पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन में पैदा करें। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। जो ईश्वर की संतान है वो उसको स्वर्ग राज भी प्राप्त होगा। हम मसीह के साथ ईश्वर के विरासत के भागी हैं। यदि हम उनके साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ मेहमान्वित होंगे। हम दुख भोगने से ना डरें,
क्योंकि हम उनके साथ मेहमानवित भी होंगे। यही हमारी आशा है, यही हमारी उम्मीद है। तो प्रिय भाइयों तथा बहनों, आपका दिन मंगलमय हो और आप पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित रहें और शारीरिक वासनाओं का दमन करते हुए हम ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाए। ईश्वर आपको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे।